नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका स्टेट बुलेटिन में। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारण जिले के मढ़ौरा प्रखंड स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मढ़ौरा परिसर में नवनिर्मित 300 क्षमता के 2 छात्रावासों के शिलापट का अनावरण कर उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मढ़ौरा के नवनिर्मित छात्रावासों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में छात्रावासों में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भवन काफी सुंदर ढंग से बन गया है, यहां मेंटेन रहे और इसकी साफ सफाई नियमित रूप से होती रहे। इसका विशेष रूप से ख्याल रखें ताकि यहां आवासित छात्रों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। मुख्यमंत्री ने सारण जिला के अंतर्गत आपको बता दें 59 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 8 मॉडल थाना भवन, यातायात थाना भवन सहित कुल 22 पुलिस भवनों के शिलापट का अनावरण कर शिलान्यास किया। आउट हाउस के अतिरिक्त 13 थाना परिसरों में 20-20 महिला सिपाही बैरक का निर्माण कार्य किया जाना है। मुख्यमंत्री ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मढ़ौरा में 7 निश्चय योजना 2 के तहत 306 लाख 63,000 रुपए की लागत से वर्कशॉप और टैबलेट आपको बता दें टेक लैब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नवनिर्मित भवन के शिलापट का अनावरण कर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री ने वर्कशॉप और टेक लैब का मुआयना किया। भ्रमण के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अमृत सरोवर के चारों तरफ पेवर ब्लॉक लगाए ताकि लोग आसानी से टहल सकें। इसमें सीढ़ीनुमा घाट का भी निर्माण कराए जिससे लोग सरोवर में स्नान, पूजा पाठ वगैरह कर सके। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों की मीटिंग कर हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान शुरू करने का निर्णय लिया था, क्योंकि जल और हरियाली रहेगी तभी सुरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री ने अमनौर प्रखंड स्थित ग्राम पंचायत राज उपहार में 22 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से कुल 20 योजनाओं के तहत उनका शिलापट का अनावरण कर उद्घाटन और शिलान्यास किया। आपको बता दें इन योजनाओं में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, नवनिर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन, हरिजी अपहर उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज अपहर सारण में विकास मद की राशि से निर्मित आपको बता दें 4 दीवारी एवं प्रवेश द्वार का उद्घाटन, ग्राम पंचायत अपहर में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का उद्घाटन, ग्राम अपहर में वार्ड संख्या 8 में मनरेगा अंतर्गत 9 सृजित प्राथमिक विद्यालय के 4 दीवारी में आपको बता दें निर्माण का उद्घाटन सहित अन्य कई विभागों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत राज अपहर में स्थित तालाब का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तालाब के चारों तरफ सघन वृक्षारोपण कराने और पेवर ब्लॉक लगाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल की चाबी, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का सांकेतिक चेक, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का सांकेतिक चेक, अभियान बसेरा अंतर्गत आपको बता दें सुयोग्य श्रेणी के लाभुकों को सरकारी भूमि की बंदोबस्ती का प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की चाबी, कुशल युवा कार्यक्रम और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित स्वीकृति पत्र चयनित लाभुकों को प्रदान किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं। वो कार्यकर्ता से मिलकर पार्टी नेताओं की फीडबैक ले रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर भी हैं। शुक्रवार को उन्होंने सीएम नीतीश और बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह की मुलाकात पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि जिस कथित अपराधी को पुलिस ने घर में आपको बता दें AK-47 रखवाने के जुर्म में गिरफ्तार किया था, 3-4 दिन पहले उसी से मिलने सीएम घर पर गए थे। हालांकि तेजस्वी ने सीधे तौर पर अनंत सिंह का नाम नहीं लिखा, इशारों में बाहुबली से मुलाकात पर मुख्यमंत्री को घेरा है।
बीते दिनों कैबिनेट बैठक में बिहार विधानसभा में सचेतक को राज्य मंत्री बनाए जाने की स्वीकृति मिली। इसके तहत बिहार विधानसभा में सचेतक जेडीयू विधायक गोपाल मंडल को राज्य मंत्री का दर्जा मिला। आज राज्य मंत्री गोपाल मंडल भागलपुर पहुंचे, जहां एनडीए कार्यकर्ता ने माला पहनाया और पटाखे फोड़कर ढोल नगाड़ों से उनका जोरदार स्वागत किया। जेडीयू नेता नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से विधायक हैं। हमेशा अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में उन्होंने जेडीयू के सांसद अजय मंडल और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलो मंडल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कई दफा आपको बता दें, भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहे हैं। इसके बाद अब सचेतक और विधायक गोपाल मंडल को राज्य मंत्री के पद से नवाजा गया। आपको बता दें, मंत्री गोपाल मंडल को नवाजा गया है। बीते दिनों कैबिनेट बैठक में बिहार विधानसभा में सचेतक को राज्य मंत्री बनाए जाने की स्वीकृति मिली। इसके तहत बिहार विधानसभा में सचेतक जेडीयू विधायक गोपाल मंडल को राज्य मंत्री का दर्जा मिला। आज राज्य मंत्री गोपाल मंडल भागलपुर पहुंचे, जहां एनडीए कार्यकर्ता ने माला पहनाया, पटाखे फोड़कर और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। जेडीयू नेता नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से विधायक हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें, हमेशा अपने विवादित बयानों से वो सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में उन्होंने जेडीयू के सांसद अजय मंडल और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलो मंडल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कई दफा भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी वो करते रहे हैं। इसके बाद अब सचेतक और विधायक गोपाल मंडल को राज्य मंत्री के पद से नवाजा गया है। 6 सितंबर को शेरघाटी में तड़के हुई लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। अन्य अपराधी फरार चल रहे हैं। इनके पास से 2 बाइक और लूटी गई 10 लाख रुपए में से 86,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि इस बीते दिनों जिन 3 अपराधियों की तस्वीर जारी की गई थी, वो अब तक नहीं पकड़े गए हैं। उनके बारे में सूचना मिल रही है कि उन अपराधियों ने दूसरे प्रदेश में शरण ले लिया है। पुलिस उनकी तलाश में लगातार जुटी हुई है। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के फुटबॉल मैदान ललपनिया में जिला स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होने बोकारो पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करम पर्व के मौके पर राज्य की सभी बहन बेटियों को मुख्यमंत्री मैया योजना के दूसरे किस्त की राशि दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फुटबॉल मैदान ललपनिया में आयोजित कार्यक्रम में जिले से संबंधित 525 करोड़ 94 लाख 26 हजार की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें 74 करोड़ 34 लाख 64 हजार रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और आपको बता दें 451 करोड़ 59 लाख 62 हजार रुपए की योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। साहब मधुपुर का एमएलए और हमारे मंत्री थे, और दूसरा जिसको हम लोग यही डुमरी का विधायक टाइगर जगन्नाथ महतो होते थे, उसको भी कोरोना लेके साथ चला गया। आज उनकी बेवा पत्नी बेबी देवी जी हमारे साथ यहां बैठी है। उनके जाने के बाद हमने उनको यहां मंत्री बनाया है। और आज जो महिला सम्मान योजना जो हम आज राज्य की आधी आबादी को देने का काम कर रहे हैं, वो बेबी देवी के विभाग से हम आप लोगों को देने का काम करवा रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो आज अगर हम योजना गिनाने लगे, हम लोग 2 साल तो कोरोना से लड़ते पिटते रहे। जब काम करने शुरू किए तो हमारे विपक्ष के लोग हमारे टांगे खींचने लगे, झूठा आरोप लगाने लगा
आपको याद होगा सरकार बनाने वक्त हमारा हुलिया कैसा था और आज हमारा हुलिया कैसा हो गया। आज इन बेईमानों की वजह से इन लोगों ने मुझे 2 साल तक कुत्ता बिल्ली की तरह लुका छिपी खेलते रहे और झूठा आरोप प्रत्यारोप करते करते ये लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया। अंत में नहीं सका तो जेल में भी डाल दिया। लेकिन जहां गरीब गुरुआ लोगों का आशीर्वाद किसी के सर पर हो तो उसका बाल भी बाका ऊपर नहीं कर सकता है ये लोग। आज इसी का नतीजा है कि फिर से हम आपके बीच में हैं। आज इस राज्य में बूढ़ा बुजुर्ग लोग, जहां गांव में 2 4 5 लोग पेंशन पाता था, आज देश का पहला ये राज्य बना जहां हमने कानून बना दिया कि इस राज्य का जितना बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं सबको बुढ़ापे का लाठी देंगे और सबको पेंशन देने का काम हम लोगों ने किया। नहीं तो आज के दिन में जो हालात है, अगर माँ बाप बूढ़ा हो गया, गरीबी इतना है कि बेटा भी उन लोगों को घर से निकाल देता है। और पहले सबका ये हालत था कि गांव में 1-2 लोग को पेंशन मिलता था, लेकिन आज दिया और टॉर्च लगा के भी ढूंढिएगा तो कोई बुजुर्ग लोग बिना पेंशन का नहीं है। और इसके साथ इस राज्य की हमारी आधी आबादी जो महिला है, कोरोना में जो इन महिलाओं ने काम किया है वो इस देश का उदाहरण है। यहां का मजदूर एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा घर भूखा रहता है। कोरोना के समय हमारी महिला दीदियों ने पंचायत गांव में खाना बना बना करके मजदूरों को मुफ्त खिलाने का काम किया था। आज हमने उसी समय ये प्रण किया था कि इस राज्य की आधी आबादी को हम अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। और आज आपके सामने इस राज्य की 18 साल से 49 साल तक की महिलाओं को सम्मान राशि हम लोग एक मुख्यमंत्री मैया योजना हम लोगों ने शुरू किया है। पहला किस्त आप लोगों के खाते में जा चुका है और आज बोकारो की ये पवित्र धरती से मुख्यमंत्री मैया योजना का दूसरा किस्त हम लोग देना शुरू करने जा रहे हैं। कल परसों हम लोग का करम पर्व भी है। महिलाएं बहुत उत्साहित रहती हैं। आज आप लोग के खाते में मुख्यमंत्री मैया योजना का दूसरा किस्त जाएगा और अपना आप त्योहार खुशी से मनाइए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। इसके साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी बेटियां बच्चियां, जो गरीब गुरुआ के लिए बेटी सबसे ज्यादा बोझ मानी जाती है, और जैसे ही 10वीं 12वीं पास नहीं करता माँ बाप लोग दूल्हा ढूंढने लगता है। हम उन माँ बाप से कहेंगे कि आप ही काम छोड़ दीजिए, अब बेटियों की पूरी जिम्मेवारी अब सरकार उठाने जा रही है। उन लोग को इंजीनियर और डॉक्टर बनाइए। इसका पहला चरण में हमने अपने बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ा है और आज लगभग 10 लाख बच्चियों को हमने इससे जोड़ा। और आगे आप गुरुजी क्रेडिट कार्ड लीजिए, इनको डॉक्टर पढ़ाइए, वकील बनाइए, पत्रकार बनाइए, इंजीनियर बनाइए, और आपको बैंक से 15 लाख रुपया तुरंत आपको स्कूल में पढ़ाई करने के लिए दिया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य के आदिवासियों से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे सरना धर्म कोड को आगे कर राज्य में भाजपा के साथ साथ चंपई सोरेन को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। इस रणनीति के तहत झामुमो के केंद्रीय कैंप कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने संवाददाता सम्मेलन कर कई बातें कही हैं। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अगले सप्ताह से देश की 3 बड़ी हस्तियों राष्ट्रपति द्रौपदी
द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर आ सकती हैं। ऐसे में अक्सर झामुमो के कोर एजेंडे में से एक अलग सरना धर्म कोड को हर वक्त प्रमुखता से उठाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से गुजारिश है कि वो सरना धर्म कोड की मांग मान लेने की बात पीएम मोदी से कहलवाएं। जेएमएम नेता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा कि ये तो जोर शोर से भाजपा के नेता प्रचारित करा रही हैं कि पीएम आ रहे हैं, वो 2100 करोड़ का सौगात झारखंड को देंगे, वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे, लेकिन झारखंड के आदिवासियों की अलग सरना धर्म कोड की मांग पर सब चुप हैं। राज्य सरकार के केंद्र पर 1,36,000 करोड़ का बकाया का भुगतान कब करेंगे, इस पर भाजपा नेताओं की चुप्पी है। ऐसे में झामुमो और राज्य की जनता को उम्मीद है कि चंपई सोरेन झामुमो की जिन नीतियों को हमेशा आगे बढ़ाते रहे, वो काम 15 सितंबर को पीएम मोदी के मंच से भी करेंगे। झामुमो नेता ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ऐसे समय में झारखंड आ रहे हैं जब राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूरी सरकार जनता की समस्याओं का निदान करने उनके घर तक पहुंच रही है। ऐसे में अब जब झामुमो की नीतियों के अगुआ नेता रहे चंपई सोरेन भाजपा में हैं, तो वो सरना धर्म कोड लागू करवा दें और झारखंड के बकाया राशि दिलवा दें। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में प्रेम और सद्भाव के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी मोर्चा की ओर से जामताड़ा यज्ञ मैदान में आदिवासियों की घटती जनसंख्या और लूटती जमीन के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे। सभा के बाद रैली निकाली गई जो यज्ञ मैदान से निकली और बाजार का भ्रमण किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संथाल परगना समेत पूरे झारखंड में लगातार कई सालों से आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है और मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने राज्य की जनता से जो वादा किया था उसमें विफल हुए हैं और हेमंत सोरेन ने उस दौरान कहा था कि पूरे राज्य में 5 लाख नौकरी देने का वादा किया और नौकरी नहीं मिलने पर बेरोजगार युवक युवतियों को 5,000 और 7,000 रुपए देने की बात कही, लेकिन यहाँ के युवाओं को ना नौकरी मिली और ना ही बेरोजगारी भत्ता मिला। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का उत्थान सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड उच्च न्यायालय के रिमार्क से बीजेपी के इस दावे की पुष्टि होती है कि संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। ये अत्यंत गंभीर मुद्दा है, इसलिए राज्य सरकार को कम से कम अब इस मुद्दे पर तुष्टीकरण की राजनीति छोड़कर हकीकत को स्वीकार करते हुए जरूरी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। ये बातें झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने आज पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कही। मौके पर उन्होंने केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा उच्च न्यायालय में पेश हलफनामे का जिक्र करते हुए कहा कि साल 1951 के आपको बता दें सेंसेक्स के मुताबिक संथाल परगना में मुसलमान की आबादी 9% के आसपास थी, जबकि 2011 के सेंसस के अनुसार इसकी आबादी में लगभग 14% का इजाफा हुआ और जनसंख्या में ये वृद्धि प्राकृतिक नहीं बल्कि घुसपैठ की वजह से हुआ है। अमर कुमार बावरी ने कहा कि पश्चिमी बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला का बेस पॉइंट है और वहां से संथाल पर गाना में एंट्री लेते हैं। भाजपा मांग करती है कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर ईमानदारी पूर्वक कार्रवाई शुरू करे ताकि संथाल परगना में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है उस पर रोक लगा सके। उन्होंने आगे कहा कि आधार किसी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ये आधार और गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसलिए हमारा मानना है कि झारखंड में भी एनआरसी होना चाहिए। अमर कुमार बावरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि झारखंड की मौजूदा हेमंत सरकार एक विशेष वर्ग की तुष्टीकरण के लिए हकीकत से मुंह मोड़ रही है, लेकिन याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता। अगर वो इस मामले में कार्रवाई नहीं करते तो आगामी चुनाव के बाद भाजपा की सरकार इस मामले में जरूर कार्रवाई करेगी।
देवघर में 10वीं देवघर संघ आपको बता दें एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें देवघर जिला के अन्य जिलों के कुल 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया। चैंपियनशिप के प्रथम दिन गुरुवार को ही देवघर के खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन किया। 4 ग्रुप में बालक और बालिकाएं हैं। सभी अंडर 14, 16, 18, 20 उम्र वर्ग में भाग ले रहे हैं। चयन किए गए खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जो सीनियर बच्चे हैं वो 12 सेकंड में 100 मीटर की रनिंग को पूरा कर रही हैं। जो चुने जाएंगे वो राज्य स्तर पर भाग लेंगे। ये खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आईएएस अधिकारियों पर शासन की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी रहती है। मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन के सदस्यों ने दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाया गया स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईएएस अधिकारियों और राजनेताओं का जीवन बहुत कुछ एक जैसा होता है। दोनों का उद्देश्य जनसेवा ही रहता है। आईएएस अधिकारी के रूप में आप हमेशा व्यस्त रहते हैं, अपने घर पर भी समय नहीं दे पाते। आईएएस अधिकारी इस सेवा में आने के लिए विशेष पढ़ाई करते हैं। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, लेकिन समाज से ही आते हैं। हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमारा कर्तव्य राज्य की 3 करोड़ जनता का सेवा करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर रेंज पुलिस को निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें ये कहा कि बिलासपुर रेंज में अपराधों में कमी आई है, लेकिन इससे संतोष करना नहीं है। हमारी सरकार सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले सालों की तुलना में अपराध में कमी आई है। जिला बद्दर और प्रतिबंधात्मक संबंधी कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। एसपी और कलेक्टर टीम भावना से आपसी समन्वय से काम करे। धार्मिक मामलों में लापरवाही ना करें और तुरंत कार्रवाई करें। हत्या जैसे मामले में कार्रवाई में देरी नहीं होनी चाहिए। ऐसे केस जल्दी सॉल्व होने चाहिए। गौ तस्करी और नशा एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर नियंत्रण पाना है और ऐसे मामलों में एंड टू एंड कार्रवाई करनी है। कांग्रेस नेता और कांग्रेस की बघेल सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने साय सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा। साथ ही कानून व्यवस्था की असफलता के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सरगुजा में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सिंहदेव ने सवाल उठाए हैं। एसपी कॉन्फ्रेंस से पहले टीएस के बयान से प्रशासन सतर्क हुआ और आज इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री कॉन्फ्रेंस में भी चर्चा हो सकती है। राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था और बलूदा बाजार मामले में निर्दोषों की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। आगजनी और बदहाल कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और ध्यान आकर्षण करने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि सरकार की अकर्मण्यता के कारण प्रदेश की कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। वहीं अपनी नाकामी को छिपाने लगातार सरकार प्रशासन का दुरुपयोग कर विपक्षी पार्टी को निशाना बना रही है। खैरागढ़ अंतर्गत नकली शराब बनाने और बिक्री करने वाले 2 मामले सामने आए थे, जिसमें शराब बनाने वाली सेपरेट ढक्कन, नकली स्टिकर, होलोग्राम और भारी मात्रा में नकली शराब और वाहन आदि जब्त किया गया था। पुलिस द्वारा निरंतर इस नकली शराब बनाने वाले मास्टरमाइंड को खोजा जा रहा था। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि अवैध देशी शराब निर्माण में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक स्थापित कर मुख्य मास्टरमाइंड कुटेली कला निवासी जयकरण गुरुपंच सहित 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जांजगीर चांपा जिला के जिला अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आपातकालीन वार्ड के सामने
बिजली फटने की आवाज आई और चिंगारी आग के रूप में निकलने लगी। नर्सिंग ड्यूटी रूम के सामने हुए इस हादसे से नर्सिंग स्टाफ में अफरा तफरी मच गई और आपको बता दें, जोरदार धमाके के साथ वायरिंग में आग लगने से वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी ने अग्निशमन यंत्र से आग को काबू करने का प्रयास किया। वहीं आपातकालीन चिकित्सा के लिए भर्ती 11 मरीजों की सुरक्षा के लिए उन्हें पहले बाथरूम में रखा गया और धुआं हटने के बाद मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। और आपको बता दें, इलेक्ट्रीशियन ने आपातकालीन वार्ड का कनेक्शन काटकर मरम्मत कार्य शुरू किया। जिला चिकित्सालय के ड्यूटी डॉक्टर ने शॉर्ट सर्किट को केबलों में ओवरलोड होने की आशंका जताई और आग पर काबू पाने में गार्ड की बहादुरी को शाबाशी दी। और वहीं सिम्स प्रबंधन ने ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को 4 महीने का वेतन भुगतान करने की मांग की। और इसी के साथ स्टेट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।